हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी साथियों? आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो आरपीएससी एलडीसी के सिलेबस पर। अगर आप तैयारी कर रहे हो इसकी, तो आगे आगामी दिनों में इनकी वैकेंसी आपके आने वाली है। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो सिलेबस है ये अभी अब तक का अपडेट जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस सिलेबस के अंदर अपन जो बात करेंगे वो एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है और आपके जैसे हिंदी में और इसके अंदर जो दो पेपर है, दोनों पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो ये अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग 5-7 मिनट का होगा। इसके अंदर अपन पूरे सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और भी समय समय पर इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो अपन समय समय पर जैसे ऑफिशियली न्यूज़ आएगी वो अपन आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है, इस सिलेबस की अगर अपन चर्चा करते हैं तो सिलेबस अपना जो रहने वाला है इसमें जैसे आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी का फेज फर्स्ट यानी कि जनरल हिंदी और इंग्लिश, ये अपना जो फेज फर्स्ट है इसके अंदर जो आपका रहने वाला है। देखो, सबसे मेन टॉपिक होता है हिंदी के अंदर संधि संधि और संधि विच्छेद। इसके अंदर सारे संधि के बारे में अपन को पूरी डिटेल से पढ़ना है। और अगर अपन कहें कि हिंदी हिंदी के अंदर संधि सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, तो यहाँ पर अपन संधि के प्रकार और संधि विच्छेद वगैरह सारी चीज़ें जो है अपन इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर यहाँ पर अगर अपन बात करें समास विग्रह जिसको अपन बोलते हैं, फिर आगा उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द आ गया, जहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर आता है। विलोम शब्द का भी एक क्वेश्चन आता है। अनेकार्थ शब्द यानी कि एक शब्द होता है जिसके अनेक शब्द अनेकार्थ शब्द निकलते हैं। शब्द युग्म, देखो भाई, तो यहाँ पर शब्द युग्म हो गया। शब्द युग्म के बाद में जैसे संज्ञा, शब्दों में विशेषण बनाना। शब्द शुद्धि, जिसमें आपको अशुद्ध शब्द दे दिया जाएगा, या फिर 4 ऐसे शब्द देंगे जिसके अंदर 3 तो अशुद्ध शब्द होंगे और एक आपको शुद्ध शब्द दिया जाएगा, जिसके अंदर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रश्न पूछेंगे। ये वाच्य हो गया आपका, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसके जितने प्रकार है वाच्य में, वो सारे के सारे यहाँ पर भी एक प्रश्न आपका जरूर इस टॉपिक से भी बनता है भी। यहाँ पर क्रिया, क्रिया में सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालीन क्रियाएं, यहाँ से भी आपका प्रश्न जरूर बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यानी कि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल सीधे सीधे टॉपिक है। ठीक है, ये ग्रामर के पूरे। यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी की परिभाषिक, यानी कि आपका जो अंग्रेजी के अंदर ऐसे शब्द जो आपको ऑफिस के अंदर आप यूज करोगे। जैसे मान लो कि बहुत बार अपन ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ऑफिशियली, उन मीनिंग्स को आपको पूछेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर तकनीकी शब्दों का समानार्थी हिंदी शब्द आपको पूछेगा। सरल युक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण, या जैसे आपको कोई मीनिंग दे दिया और उस मीनिंग का अर्थ भी आपको पूछ सकता है, और हिंदी में कोई शब्द दे दिया और उसका आपका इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है ध्यान रखने भी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों में हिंदी में रूपांतरण, ये अपन ने बात की। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, जैसे अपन लेटर लिखते हैं। अब ऑफिस में जब आप एलडीसी बाबू बनोगे, या फिर आप स्कूल में बनोगे, या फिर आप कोई और गवर्नमेंट के कार्यालय में बनोगे, तो वहां पर आपको जो ये नोटिस वगैरह होते हैं, जैसे कार्यालय पत्र होता है, उससे संबंधित ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा भी। इसके बाद इंग्लिश के अंदर जनरल इंग्लिश होगी, जिसके अंदर सामान्य इंग्लिश का बारे में आपको पूछा जाएगा। ग्रामर, पूरी की पूरी ग्रामर इसके अंदर है। टेंस होगा, ठीक है, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नरेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस ऑफ एजर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। और इस तरीके से आपका आर्टिकल्स हो गया, जिसमें डिटर्मिनेंट्स हो गया। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक हो गया। लगभग आपका पूरा का पूरा जो है इंग्लिश में ग्रामर है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद में ग्रोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हो गई, वो सारी टर्म्स हिंदी आपको हिंदी ग्रामर में पढ़नी, इसमें पढ़नी है।
सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर वही आ गया आपका, जैसे फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, ये आपको उसमें हिंदी ग्रामर में भी इसमें भी है। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड, यानी कि जिन वर्डों में अपन कंफ्यूज होते हैं उन वर्डों के बारे में भी यहाँ पर अलग से दे रखा है। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स ऑफिशियल, डमी ऑफिशियल, यानी कि आपके ऑफिस में जो यूज होते हैं लेटर राइटिंग, वो भी आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, हाँ अब देखो आपको ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे उसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम मार्क्स 100 के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 150, यानी कि 75 क्वेश्चन तो आपके जनरल हिंदी के होंगे और 75 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे। फिर ड्यूरिंग ऑफ पेपर यानी कि 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो समान अंक के होंगे। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाली है। फिर इसके अंदर सेकंड पेपर की बात करेंगे, तो सेकंड पेपर देखो अपन इसमें देखो सेकंड पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। सेकंड पेपर भी इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। इसके अंदर देखो भाई, ये सेकंड पेपर आपका आ गया, इसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जैसे कि ये फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर वो था, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का पेपर है, जिसके अंदर आपको एक तो करंट अफेयर है। फर्स्ट पॉइंट पर अपन करंट अफेयर यानी कि राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर और प्रमुख घटनाएं मुद्दे संबंधी संगठन संस्थाएं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला तो करंट अफेयर का हो गया, जिसके अंदर देखो राजस्थान की वैकेंसी, राजस्थान का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भूगोल हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, भारत की परिस्थिति, वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक प्रदेश दशाएं, और भौतिक दशाएं दे दी मतलब भौतिक प्रदेश आपको पढ़ना है, और भौतिक प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, प्रमुख भौतिक विभाग हो गया, मानव संसाधन हो गए। मानव संसाधन के अंदर अपन चीजें पढ़ेंगे, जैसे खनिज हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें मानव संसाधन के अंदर पढ़ेंगे भी। जनसंख्या, जनजातियां, ये सब मानव संसाधन में आती है, ठीक है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन, पशु, वन्यजीव, प्राणी संरक्षण, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है इसको देखो भाई। तीसरे पॉइंट में यानी कि तीसरा जो पॉइंट है, राजस्थान में कृषि, यानी कि राजस्थान की कृषि, आर्थिक विकास, यानी कि प्रमुख फसलें हो गया, कृषि आधारित उद्योग हो गए, प्रमुख यहाँ पर सिंचाई परियोजना हो गई, मरुभूमि हो गई, विकास संबंधी परियोजनाएं हो गई, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं, इनमें पंचायती राज उनकी भूमिका है। राजस्थान का जो इतिहास एवं संस्कृति, इसमें मध्यकालीन इतिहास यानी आपको पढ़ना है, मिडाइवल, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री। इसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, ये सारा आर्ट एंड कल्चर में अपन को सारी चीजें आपको पढ़नी है। देखो अपन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, जिस तरीके से जो टॉपिक के अंदर जो टॉपिक है वही अपन को यहाँ पर देखना है। जैसे मेले हो गए, त्योहार हो गए, रीति रिवाज हो गए, वेशभूषा, आभूषण, ये सारी चीजें। अब जैसे राजस्थान का औद्योगिक विकास यानी कि अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो भाई, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, देखो ये उसका आपका ज्योग्राफी का एक पार्ट मान सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में भी आप ये सारी चीजें पढ़ते हो कि भाई प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, जैसे अपन राजस्थान का उद्योग पढ़ेंगे या भारत का उद्योग पढ़ेंगे, तो वहां पर भी कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा यानी कि ऊर्जा स्रोत अपन पढ़ेंगे, तो ऊर्जा संसाधन में अपन ये सारी विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन, सौर ऊर्जा, ये सारे अपन वहां पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर दैनिक विज्ञान, यानी कि आपका जो डेली साइंस है। डेली साइंस की अगर अपन बात करें तो एवरीडे साइंस के अंदर अपन क्या क्या चीज देखेंगे, देखिएगा भाई।
भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीकरण, अपचयन की अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक, ठीक है। प्रयुक्त में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। कार्बन के अपर रूप, यहाँ पर सीएनजी, अपमार्जक प्रकाश का अपवर्तन, इसके नियम और लेंस का नियम, ये सारे आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का मामला रह गया। अब अपन आगे देखते हैं। देखो ये इसके अंदर अपना जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो इसके अंदर दे रखा होगा। देखो भाई ये आपका बायोलॉजी वाला पूरा पार्ट रह गया। देखो भाई ये आपका ये फिजिक्स का पांचवा पॉइंट फिजिक्स का है। विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट हो गया, ओम का नियम जिसके अंदर विद्युत शेल, ये फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये विद्युत मोटर, घरों में विद्युत किस तरीके से सप्लाई होती है उसके बारे में अपने यहाँ पढ़ेंगे। 6 नंबर का है अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अगर अपन बात करें स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो होते हैं इंडिया के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 7वां पॉइंट है अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली यानी कि जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यानी कि इसके अंदर अपन जो जेनेटिक्स है, ठीक है, तो वो सारे नियम इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे मेंडल का अनुवांशिकता का नियम, ठीक है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संरचना, ठीक है, क्रोमोसोम्स यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, मनुष्य में लिंग परिवर्तन, ठीक है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर ये 7वें पॉइंट में बायोलॉजी का है, ये इसके अंदर ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये सारा इसके बाद 8वां पॉइंट जो है वो 8वां पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, पादप किस्मों में परिवर्तन, ट्रांसजेनिक जीन परिजीन, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर मानव स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब देखो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में सीधा अपन चर्चा कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक है, आप सामने देख सकते हो। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर वैदिक मैथ है, पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, ये सारी चीजें, जो पहला है आपका चैप्टर आता है 6 अंकों की संख्याओं तक का, गुणनखंड हो गया, समानुपात, अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है, एक बिंदु से बनने वाले कोण, ये रेखीय सरल रेखीय आकृतियां हो गई, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, कोण उसके माप, शून्य, ये सारे आंकड़ों का चित्र निरूपण, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी भी, ठीक है। ये भी आपको देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही अच्छे से अभी से कवर करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस अथाह भंडार सिलेबस है। अभी से आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और हम आपको समय समय पर चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें अपन करवाते रहेंगे। जीके क्लासेस आपकी चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सभी क्लासेस टाइम टू टाइम मिल सके भी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मिलते हैं फिर बहुत ही शानदार तरीके से नई अपडेट के साथ।